हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलयन से रिलेटिव एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो मोल प्रभाज या मोल अंश है। मोल प्रभाज या मोल अंश जो है वो सांद्रण इकाई से संबंधित टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता और आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और पीपीएम सांद्रता को अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से ये भी आपका एक टॉपिक है मोल प्रभाज। आज की वीडियो में हम मोल प्रभाज और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है। तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मूल्य उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। इसे मोल अंश भी कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है मोल प्रभाज बराबर घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अब मान लीजिए हमने मान लिया कि विलेय के निकालना है। विलेय के मोलों की मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर आपका घटक के स्थान पर विलेय आ जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब बिलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक के कुल मोलों की संख्या। अब अगर हम विलेय के मोलों की संख्या कैपिटल एन स्मॉल एन मान लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या हमने स्मॉल एन मान लिया, और विलायक के मोलों की संख्या को हमने कैपिटल एन मान लिया। तो ये आपका x बराबर हो जाएगा n/n+n। इस तरह से आपका मोल प्रभाज आ जाएगा। अगर हमने यहाँ विलेय की जगह विलायक ले लिया तो आपका ये आ जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या
बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो जैसे ये सूत्र आपका बना है वैसे ही अब कैपिटल N ऊपर आ जाएगा और N+N नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो वो है आपका, तो एग्जाम्पल है कि किसी विलयन में 10 मोल विलेय 15 मोल विलायक में घुले हैं। तो विलेय और विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या यानी स्मॉल n बराबर हो गई 10 मोल। फिर है विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो जाएगी, वो आपका आपकी 15 मोल। आपको पता है कि आपका विलेय का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n प्लस n, स्मॉल n और कैपिटल N। तो अब आपका 10 ऊपर आ जाएगा, 10 प्लस 15 यानी आपका 10/25 हो गया। अब आप चाहें तो इसे काट सकते हैं और चाहें आप इसे इतना ही रखें। हम काटेंगे तो इसको 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 2/5। या आप इसे और हल करना चाहें तो 5 से 2 में भाग करेंगे, आएगा नहीं, दशमलव 20 लगाएंगे तो 20 लगते 4 पंचे 20, तो आपका 0.4 मोल आ गया। इसका मोल प्रभाव आ गया। ऐसे ही अगर हम विलायक का निकालें, विलायक का मोल प्रभाव, तो ये आपका सूत्र कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये आपका हो जाएगा, कैपिटल N कितना है? 15 है, 15/10 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 15/25। तो 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 25, तो 3/5 आ गया। अब 5 से भाग करेंगे 3 में, जाएगा नहीं, इसका मतलब शून्य लगाएंगे, भाग नहीं गया 0, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30, 5 छक्का 30। तो ये आपका 30.6 मोल प्रभाव आ गया विलायक का। तो इस तरह से आपके विलेय और विलायक का मोल प्रभाव आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि 1 बिलियन के द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिक अम्ल है। प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जल के मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या, अब जल का हमने n मान रखा है, मोल निकालना है तो n1 मान लेते हैं। n1 बराबर हो जाएगा आपका मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी दे रखी है? 25%। अणुभार कितना है? 18। तो 18 से यदि हम 25 में भाग करते हैं तो इसका भागफल आपका लगभग आपका 1.39 के समथिंग आ जाएगा। आप साइड में कहीं पर 18 से 25 में भाग करेंगे तो 18 एकम 18 बचेगा 7, दशम लगाएंगे 17 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 18 तिया 54 आ गया, बचेगा आपका यहाँ पर 6 और 16 हो गया। अब इससे पॉइंट लगा है एक और बात, तो इसको 0 लगाएंगे। इस तरह से ये आपका 1.39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.39। ऐसे ही आप फिर दूसरा है आपका एथेनॉल का के मोलों की संख्या तो आपका यहाँ N2 मान लीजिए। N2 बराबर हो जाएगा मात्रा बटे अणुभार।
तो मात्रा कितनी है 25 है, अणुभार कितना है एथेनॉल का 46। तो इसका भागफल आप जब भाग करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, तो इसका भागफल आ जाएगा 0.54। इसी तरह से हम एसिटिक अम्ल का निकाल लेते हैं। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या हम इसे N3 मान लें। तो वही फिर से सूत्र मात्रा बटे अणुभार। मात्रा कितनी है 50, अणुभार कितना है 60। तो इसका भागफल जो आएगा वो आपका 0.83 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि कुल मोलों की संख्या और निकाल लीजिए। तो कुल मोलों की संख्या बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3। आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका कितना है 1.39 प्लस 0.54 और प्लस आपका 0.83। इसका टोटल जो होगा वो समथिंग आपका 1 यहाँ पर है तो 2.76 हो जाएगा। अब अगर हम एक का निकालते हैं N1, आपका जल का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज। तो आपको सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या क्या है N1 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। तो 1.39 अपॉन 2.76 जो भाग करेंगे तो भागफल समथिंग आपका 0.503 इतना आ जाएगा। इसको भाग करने पर इतना आएगा। ऐसे ही जल के अलावा हम दूसरा एसिड एथेनॉल का निकालें। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो इसमें एथेनॉल को हमने N2 मान रखा है तो N2 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N2 का मान कितना आया 0.54 अपॉन टोटल कितना है 2.76। जब हम इसमें भाग करेंगे तो समथिंग कितना आएगा 0.196 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो आपका है एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो ये आपका N3 मान रखा है। N3 बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इस तरह से आपका N3 क्या है आपने यहाँ पर देखा 0.83 है और आपका ये टोटल है 2.76। तो इसका भागफल जो आ जाएगा वो 0.301। इस तरह से आप अलग अलग इन सभी पदार्थों का आपका मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।